बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का शुक्रवार को छठा दिन है। राहुल गांधी का काफिला मुंगेर के जमालपुर पहुंचा है। उनके साथ तेजस्वी यादव और वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी भी हैं। शुक्रवार सुबह राहुल और तेजस्वी खानका रहमानी के मौलाना से मुलाकात करने पहुंचे। उनके साथ महागठबंधन के नेता भी मौजूद रहे। करीब 20 मिनट तक ये मुलाकात चली। कांग्रेस ने मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी शेयर की। तस्वीर के साथ कैप्शन था, नेता विपक्ष राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने खानका रहमानी में लोगों से मुलाकात की। इस तस्वीर में खानका रहमानी के मौलाना राहुल गांधी का स्वागत करते दिखे, वहीं बाकियों में मौलाना के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल और तेजस्वी के खानका रहमानी पहुंचने को लेकर लोगों में बहुत जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। लोगों की भारी भीड़ केंद्र के बाहर जमा हो गई थी। राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब दिखे। असदुद्दीन ओवैसी एक अच्छे नेता है, राजनेता है। उनको गठबंधन में शामिल किया जाए तो गठबंधन को बड़ा फायदा होगा, इंडिया गठबंधन। इसलिए मेजोरिटी जो 2% 3% वाले हैं उनको बहुत सम्मान दिया जा रहा है सियासत में, मगर 20% वाले को, अब किसको नाम लेकर बताया जाए आपको? 2% वाले कौन है? वो मीडिया से ज्यादा बेहतर तो आजकल कोई जानता ही नहीं है। आप किसके बारे में कह रहे हैं वो मीडिया जाने। हमारा काम है, हिस्सेदारी एकदम चाहिए, सम्मान चाहिए। हम दरी बिछाने के लिए थोड़ा पैदा लिए हैं, हम लोग सत्ता में आने के लिए पैदा लिए हैं। हाँ, हम लोग प्रधानमंत्री बना भी सकते हैं, प्रधानमंत्री को हटा भी सकते हैं, इतनी ताकत है हम लोगों के बोर्ड में। मगर अभी बोर्ड की चोरी हो रही है। एक व्यक्ति एक ही वोट होगा ना, या तो महागठबंधन नहीं, महागठबंधन से गुजारिश है कि ओवैसी साहब को जल्द से जल्द महागठबंधन में शामिल किया जाए। लिया तो लेना पड़ेगा उनको। मुसलमानों का वोट है, आदमी की बात नहीं मानेगा तो किन की बात मानेगा? जो वोट देता है उनकी बात मानना होगा। तो अभी वोट चोरी हो रहा है, बीजेपी वोट चोरी कर रहा है। राहुल गांधी के साथ है। हम राहुल गांधी के साथ अब भी हैं और हमेशा रहेंगे, मगर राहुल गांधी से निवेदन कर रहे हैं हम लोग कि उनको ओवैसी साहब को गठबंधन में शामिल करना। मान नहीं होगा उनको, कैसे नहीं मानेंगे? वो हमसे हैं, हम उनसे नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर तरह के लोगों की बात को आगे रखते हैं। अब उनको अगर आगे शामिल नहीं कीजिएगा तब तो फिर नुकसान होगा। तो आप लोग समर्थन असदुद्दीन ओवैसी का? हाँ जी। यहाँ से उम्मीदवार देंगे वो? अब देंगे तो उनका साथ दिया जाएगा। तो बटेगा नहीं वोट आप लोगों का? तो अगर दूसरे के आने से नहीं बढ़ता, दूसरे जो लोग आ रहे हैं उससे भी तो बढ़ सकता है। उनके आने से वोट कैसे बटेगा? अगर वो आए तो मतलब कि बीजेपी से मिले हुए, अच्छा तो नहीं है, गलत है। तो यही लोग कहते हैं। गलत है ना, वो पढ़े लिखे हैं, हर तरह की बात को लोगों के सामने पेश करते हैं। हर तरह की बात को वो पेश करते हैं। कुछ भी बात हुआ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने लोग हैं सब लोगों का वो साथ देते हैं और गरीबों का ज्यादा से ज्यादा वो साथ देते हैं। ये जो अल्पसंख्यक वोटर है जी, ये इस बार इंडिया गठबंधन के साथ रहेगा या असदुद्दीन ओवैसी के साथ? अब देखिए, अब वक्त आने पर होगा, नहीं साथ देंगे तो हो सकता है कि अगला का भी नुकसान हो। हम आप समझ रहे हैं कि फलाना को ले आए, फलाना के लाने के बाद अगर वो नहीं जीते तब क्या होगा? खानका रहमानी का इतिहास। इसकी स्थापना 1901 में मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी ने की थी। तब से खानका न केवल सामाजिक सुधार बल्कि शिक्षा और धार्मिक केंद्र रहा है। कहा जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी स्वतंत्रता सेनानियों की खानका ने मदद की थी। खानका ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिलहाल अहमद वली फैजल रहमानी इसकी देखभाल कर रहे हैं। तेजस्वी यादव इससे पहले भी खानका रहमानी आते रहे हैं। लालू परिवार का खानका रहमानी के बुजुर्गों से हमेशा गहरा रिश्ता रहा है। खासतौर पर लालू का हजरत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब से बहुत गहरा संबंध था और उनका परिवार हमेशा खानका रहमानी आता रहा है। जेईई से लेकर नीट तक की कराई जा रही है तैयारी। खानका में न सिर्फ छात्रों को कुरान पढ़ाया जा रहा है, न सिर्फ दीन और इस्लाम की तालीम दी जा रही है, बल्कि साइंस, इंग्लिश और गणित भी पढ़ाई जाती है। छात्रों को जेईई और नीट जैसे एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार भी किया जाता है। खानका में रहमानी 30 प्रोग्राम चलाया जाता है। रहमानी 30 में जेईई एडवांस और जेईई मेंस की तैयारी कराई जाती है। इसकी कई शाखाएं भारत के अलग अलग शहरों में मौजूद है। इसके अलावा मेडिकल नीट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी कराई जाती है। साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी परीक्षाओं की तैयारी भी केंद्र में कराई जाती है। इसके अलावा कई और भी कोर्सेज यहाँ कराए जाते हैं। बताते चले, मुंगेर के शहरी इलाकों में राहुल गांधी तेजस्वी यादव का रोड शो हुआ। इस दौरान युवा और पार्टी के कार्यकर्ता गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ते नजर आए।
मुंगेर में यात्रा मुस्लिम और यादव बहुल इलाकों से गुजर रही है। राहुल और तेजस्वी की पूरी कोशिश है कि विधानसभा चुनाव से पहले अल्पसंख्यक वोटरों को लामबंद किया जाए। मुंगेर में राहुल गांधी की ये पहली यात्रा है। इसको लेकर लोगों में भी क्रेज देखने को मिला। लोग उन्हें देखने पहुंच रहे हैं। इससे पहले गुरुवार को राहुल गांधी ने मुंगेर में एंट्री के दौरान शाम के वक्त लोगों को संबोधित किया था। तेजस्वी जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, और ये आने वाले समय में ये बिहार को दिखेगा, पता लगेगा। पिछला जो चुनाव था, जो हमारा गठबंधन हारा था, वो चुनाव भी इन लोगों ने चोरी किया होगा। ये हर प्रदेश में नरेंद्र मोदी, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं, और इस बार हमें पता लग गया है, हमारे हाथ में सबूत है। हम बिहार में इनको एक वोट चोरी नहीं करने देंगे। इसीलिए हमने ये यात्रा निकाली है। बिहार की शक्ति इस यात्रा में दिख रही है। बिहार के युवाओं की आवाज इस यात्रा में सुनाई दे रही है। जरा मोदी जी को बताइए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये जो आवाज है सुनामी जैसे बिहार से निकल आएगी और हर प्रदेश में ये फैलेगी, और अंत में पूरे देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है? नरेंद्र मोदी वोट चोर। अब सवाल उठता है, ये वोट चोरी क्यों करते हैं? मैं आपको बताता हूं। आप देखिए, मैं आपको साफ बता देता हूं, महाराष्ट्र का चुनाव क्यों चोरी किया गया। क्योंकि अभी बताता हूं अग्निवीर का, महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए चोरी किया गया क्योंकि वहां पर लाखों करोड़ रुपए की जमीन धारावी में थी, और वो जमीन इन लोगों को अदानी को दिलवानी थी। ये जो चोरी किया जा रहा है, ये आपको बेरोजगार बनाने के लिए किया जा रहा है। अदानी को, अंबानी को बिहार का, महाराष्ट्र का, हर प्रदेश का पूरा धन दिलवाने के लिए दिया जा रहा है।